जावास्क्रिप्ट के पिछले वीडियो सेशन में हमने स्विच स्टेटमेंट देखा था। हमने ये भी देखा था कि स्विच स्टेटमेंट जो है आपका इफ़ एल्स कंडीशन की तरह काम करता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे कि स्विच स्टेटमेंट आपका उस वक्त काम में आ सकता है जब आपको एक ही वैल्यू को बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ या वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना हो, या फिर आपका जो लॉजिक है वो थोड़ा सिंपल हो। यदि आपका लॉजिक कॉम्प्लेक्स है और नेचर ऑफ कंपैरिजन भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में आपको इफ एल्स ही उपयोग करना है। ये भी हमने देखा था। अब ये तो हो गई अब तक जो पढ़ा हमने उसकी बात। आज हम स्टेटमेंट क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, इसे देखेंगे। अब स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग टर्म हैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और हमें इसे डिटेल में समझना है। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट प्रोड्यूसेस वैल्यू। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे 3 + 4 = 7, तो 3 + 4 ये जो है ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है 7। और फिर हम और एक एग्जांपल देखें, जैसे 1025। अब ये 1025 जो है ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही साथ हमारा जो बूलियन ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर जो है, जैसे हम ट्रू एंड फॉल्स करें, या फिर फॉल्स एंड ट्रू, या फिर ट्रू एंड फॉल्स एंड नॉट फॉल्स, तो ये सब जो है आपके एक्सप्रेशंस है, इनसे कुछ वैल्यू डिराइव हो रही है। अब स्टेटमेंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। हमने एक्सप्रेशन तो देख लिया, एक प्राइमा फेसी किस तरह से दिखता है, क्या उसके क्राइटेरिया है, किस चीज़ को एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट जो होता है आपका एक बिगर पीस ऑफ कोड होता है। एक जो पीस ऑफ कोड जो होता है आपका छोटा बड़ा मान के चलिए, दैट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी वैल्यू, दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन क्या हो गई? स्टेटमेंट इज अ बिगर पीस ऑफ कोड दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ हमें एक इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे इसके स्टेटमेंट में ही आता है। जैसे हमने अब तक क्या कहा, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हो गए। ये अपनी कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करते। ये अपने आप में कुछ वेरिएबल स्टोर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये हो गए आपके स्टेटमेंट। अब डिक्लेरेशन जो होते हैं, ये जो जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट होते हैं, ये सेंटेंस की तरह होते हैं। एंड एक्सप्रेशन जो होते हैं वो वर्ड की तरह होते हैं, दैट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। अब होता क्या है कि हम प्रोग्राम जो होता है कोई भी, वो एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है, एंड दिस एक्शन आर स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट हमने देखा है कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट डज नॉट प्रोड्यूस वैल्यू ऑफ इट्स ओन। ये अपनी कोई वैल्यू जनरेट नहीं करता है। अगर हम स्टेटमेंट का एग्जांपल ले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो हमारा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक्सप्रेशन में लिखते हैं एक्सप्रेशन, और इसमें हमारा एक्सप्रेशन जो आएगा उसमें आएगा 3 + 4, जो एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है 7। फिर हम देखते हैं जैसे आपका 1025, ये भी आपकी एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, एक वैल्यू स्टोर हो रही है जावास्क्रिप्ट में, वो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। और फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये क्या है, एक तरह से वैल्यू जनरेट करेगा। ये क्या वैल्यू जनरेट करेगा? ये फॉल्स जनरेट करेगा। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टेटमेंट जो होता है एक सेंटेंस की तरह होता है, ये अपनी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता। तो स्टेटमेंट जो है आपके इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए,
इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, अब इसका एग्जांपल जैसे हम देखें, इफ़ और एक कंडीशन बनाते हैं हम 23 ग्रेटर देन 12 और ये ट्रू है। ट्रू होने के कारण ये अपने पहले ब्लॉक में जाएगी और पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी। तो हम यहाँ आते हैं और एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, एक स्ट्रिंग नाम का कॉन्स्ट ले लेते हैं और इसमें स्टोर कर देंगे 23 इज़ ग्रेटर दैन 12। ठीक है, अब ये चूँकि ये ट्रू है इसलिए एग्जीक्यूट होगा। इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमारे एग्जीक्यूशन में बाधा न लाए। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट जो है ये आपका ये एग्जीक्यूट करेगा। हम इसे देख भी सकते हैं, अगर हम इसे सेव करें और कंसोल में देखें तो कंसोल में हमें देखने को मिलेगा ओके, कंसोल लॉग नहीं किया ना हम लोगों ने, तो हम और जैसे यहाँ पे हम कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग में हम कॉन्स्ट प्रिंट करते हैं, कॉन्स्ट नहीं स्ट्रिंग str, क्योंकि वेरिएबल नेम हमारा str है। और इसे हम अगर कंसोल में देखें तो कंसोल में हमें देखने को मिलता है, देखिए 23 इज़ ग्रेटर देन 12। अब ये कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये इसकी कोई इनहेरेंट वैल्यू थोड़ी है, ये जो है ये हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है तभी जाके ये आया है। ये कोई जैसे 3 + 4 7 इस तरह से वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं हुई है। ये एक तरह से हमने कॉन्स्ट में एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, एक कॉन्स्ट डिक्लेयर करके एक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया है, उसमें वही आ रहा है। इसमें कोई जावास्क्रिप्ट का लॉजिक नहीं लगा है या फिर मैथमेटिकल लॉजिक नहीं लगा है। तो ये तो हो गया। अब स्टेटमेंट डज नॉट प्रोड्यूस वैल्यू ऑफ इट्स ओन, रादर इट डिक्लेयर्स द वेरिएबल एंड called string and in a way that is different from 3 + 4। ये तीन और 4 से अलग है, क्योंकि यहाँ 3 + 4 जो आपका एक एक्सप्रेशन है वो एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है 7। ये इसकी वैल्यू तो हमने डिफाइन की है ना, ये अपनी वैल्यू थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आई होप आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें नोट करके रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस वैल्यू। एक्सप्रेशन जो है आपका वैल्यू प्रोड्यूस करता है और स्टेटमेंट जो होते हैं आपके एक सेंटेंस की तरह होते हैं, दैट ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन। जैसे यहाँ पे कुछ एक्शन ट्रांसलेट कर सकते हैं हम, और समथिंग दैट एंड्स इन सेमीकोलन, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन में एंड हुआ है, ये सेमीकोलन में एंड हुआ है, तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस क्यों किया, इसका कुछ कारण होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसका कारण है। ये डिस्कस करने के पीछे कारण ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक्सपेक्ट करता है स्टेटमेंट कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे जावास्क्रिप्ट एक्सपेक्ट करता है स्टेट आपका एक्सप्रेशन, और ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। तो इसका हम अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम एक काम करते हैं, जैसे आपका टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग रहेगा, उसमें आप जब डॉलर क्वेरी पास करोगे तो उसमें आप सिर्फ एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, आपका स्टेटमेंट जो है वो पास नहीं कर सकते। और इसका एग्जांपल मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम अगर एक काम करें, कंसोल लॉग करें, लॉग, और कंसोल लॉग में हम लिखते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग लिटरल में आई एम, और एक डॉलर क्वेरी पास कर देते हैं। और डॉलर क्वेरी में हम डायनामिक वैल्यू जैसे आपके एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे सिर्फ आपका एक्सप्रेशन आएगा, आपका स्टेटमेंट नहीं एक्सेप्ट होगा। और यही एक डिफरेंस है जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे डॉलर में हम एक काम कर सकते हैं,
50 माइनस 2012 कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इसको ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपका है एक्सप्रेशन कंसोल में अगर देखें तो 23, इसे हम रिलोड करते हैं, आई एम 38 ईयर ओल्ड। अब ये जो है आपका यहाँ पे तो आ गया है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अब ये तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसका जो है एक्सप्रेशन पास किया है। अब स्ट्रिंग पास, जो आपका स्टेटमेंट है उसे भी पास करके देख लेते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसी को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आई एम ईयर्स ओल्ड और इसके आगे लिख सकते हैं एक डॉलर क्वेरी, और डॉलर क्वेरी में हम लिखेंगे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे और इसमें एक काम कर सकते हैं, हम इसे एक ही लाइन में चढ़ा सकते हैं इस तरह से। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम सेव करें, कंसोल में देखें तो यहाँ पे जो अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ ये आया है। ऐसा क्यों आया है? तो हमने जहाँ तक देखा था कि आपका जो स्टेटमेंट है वो कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करता और हमें डॉलर क्वेरी में डायनामिक वैल्यू पास करनी होती है। डायनामिक वैल्यू जो होती है आपकी, या फिर कोई भी वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे 2050 माइनस 2012 एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि आपका ये जो स्टेटमेंट है ये कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इनहेरेंट वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये यूज़र डिफाइंड है, इसीलिए ये यहाँ पे पास नहीं होगा। अब यहाँ पे ये तो पास नहीं किया जा सकता, इस तरह से आपका स्टेटमेंट एक्सप्रेशन ही पास किया जा सकता है। तो एक्सप्रेशन क्या है, जैसे आपका कोई वेरिएबल हो गया, जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट फर्स्ट नेम और इसके साथ असाइन कर देते हैं इसको माधव, और इसमें जाएंगे हम, यहाँ पे एक कंसोल लॉग ले लेते हैं। कंसोल लॉग में हम टेम्पलेट स्ट्रिंग लेंगे आई एम और डॉलर क्वेरी लेंगे। यहाँ पे डॉलर क्वेरी में हम ले सकते हैं फर्स्ट नेम एंड आई एम डॉलर क्वेरी अगेन। डॉलर क्वेरी में हम डालेंगे 2050 माइनस 2012 और यहाँ पे एक एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे ये लाइन में सिंटैक्स एरर है और इसीलिए बाकी की लाइन कंपाइल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आउटपुट, अगर देखें हम कंसोल में जाके, तो कंसोल में जाके हमें आउटपुट देखने को मिलता है आई एम माधव एंड आई एम 38। तो ये इस तरह से आपका जो है जो टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग है उसमें आपका सिर्फ वैल्यू प्रोड्यूस करने वाले एक्सप्रेशन ही पास किए जा सकते हैं, इसमें आपके स्टेटमेंट पास नहीं किए जा सकते। अब यहाँ पे हमने देखा था कि इस स्टेटमेंट में यहाँ जो है हमारा एरर आ रहा था, ये हमें पास नहीं करने दे रहा है। क्या पास नहीं करने दे रहा है? ये हमें स्टेटमेंट पास नहीं करने दे रहा है। तो स्टेटमेंट पास करने का कुछ तो तरीका होगा। तो क्या तरीका होगा हम इसे देखते हैं। इसका तरीका जो है आपको जो स्टेटमेंट पास करने का, इसके लिए आपको एक नया टॉपिक देखना है और नया टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं इसे हम समझ लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये इफ एल्स की तरह ही काम करते हैं। जैसे हमने अभी कंडीशनल ऑपरेटर में दो तरह के ऑपरेटर पहले देख चुके हैं। पहला इफ एल्स स्टेटमेंट
दूसरा स्विच स्टेटमेंट जो कि सेम तरह से काम करता है बट थोड़े डिफरेंसेस हैं, और जो तीसरे तरह का जो देखना है हमें वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, इसका एक खास सिंटैक्स है। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि जो स्टेटमेंट आप ई फिल्स में इतना लंबा लिखते हैं, इतना लंबा लिखने के जगह आपको एक ही सेंटेंस में पूरा का पूरा ई फिल्स का स्टेटमेंट लिखने को मिल जाता है। अब ये किस तरह से होता है इसे देख लेते हैं। जहाँ पे हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं वेरिएबल एज और इसे असाइन कर देते हैं 23 के साथ, और इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एज। अगर आपका एज ग्रेटर देन और 18 अगर है, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। अगर आपका एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या करना है, कंसोल लॉग करना है, कंसोल लॉग आई कैन ड्राइव। ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या करना है, तो यहाँ पे हमें कोलन देना है। याद रखिए सेमी कोलन नहीं, ये जो दूसरा वाला है वो सेमी कोलन है, पहला वाला कोलन है, कोलन देना है। और उसके बाद हमें जो इल्स वाली कंडीशन होती है वो लिखनी है। तो यहाँ पे इल्स कीवर्ड नहीं लिखना है, हमें सिर्फ डायरेक्टली कंडीशन लिखनी है। और कैसे लिखेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या है हमारा टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। और इसे हम एक बार ऊपर लिख लेते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होता है हम देखते हैं। हमारी एज जो है कॉन्स्ट एज 23 है और एज इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 18, 23। इन दैट केस फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी कंसोल डॉट लॉग आई कैन ड्राइव जो है आपका एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं हम कंसोल में जाके, कंसोल में हम अगर लॉक करें तो 23 इज ग्रेटर देन 12 दिख रहा है। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर होने के कारण बाकी का कंपाइल नहीं हो रहा है, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल। और जैसे हम कंसोल में दिखते हैं आई कैन ड्राइव। ठीक है। अब यहाँ आई कैन ड्राइव इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी पहली कंडीशन सही है, लेकिन इल्स वाली कंडीशन भी सही होगी आपकी अगर आपका एज 12 ही है। यहाँ पे हम एज को 12 ले लेते हैं और जैसे ही यहाँ पे होगा कि 12 इज नॉट ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या करना है, अगर ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट, अदरवाइज सेकंड पार्ट आफ्टर द कोलन। तो यहाँ पे हमें आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव देखने को मिलेगा। देखिए आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव। तो यहाँ पे इस तरह से आपका टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। ऑब्वियसली ये जो कोड है हम इफ एल्स में भी लिख सकते थे, लेकिन इफ एल्स में यही कोड मल्टी लाइन का कोड हो जाता था, बहुत बड़ा कंडीशन कोड हो सकता था। जैसे हम यहाँ पे अगर इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसमें आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट ड्राइव, या फिर हम एक काम करते हैं नया ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है हमने जो है इसी में कंसोल लॉग किया है, तो हम इसमें कंसोल लॉग ना करके हम सीधी कंडीशन ही लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉन्स्ट ले लेते हैं और ड्राइव ले लेते हैं, इसका एक वेरिएबल, और इसमें हम स्टोर कर देते हैं इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन व्हाट शुड इट डू, इट शुड से
कैन ड्राइव, अदरवाइज इल्स क्या चाहिए हमें, आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव। इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कंसोल लॉग यहाँ पे तो नहीं लिखा, सेम स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम लॉक कर सकते हैं ड्राइव को, क्योंकि हमने ये सब कुछ वैल्यू जो है ड्राइव में स्टोर कर रखा है। तो हम जैसे ही जाते हैं और रीलोड करते हैं, देखिए आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव, ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है। अब जैसे यहाँ पे मैं चेंज भी कर लेता हूँ, अलाउड टू ड्राइव ऑन रोड कर लेता हूँ, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑन रोड। अब ये तो हो गई आपकी बात। अब इसी सेंटेंस को, ये जो टर्नरी ऑपरेटर के साथ लिखा है हमने, हम इसे किस तरह से इफ एल्स कंडीशन में लिख सकते थे एक लंबे सेंटेंस के साथ, तो उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट ड्राइव, और इसे ड्राइव टू वेरिएबल दे देते हैं, और इसे अभी डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमेंट में सेम प्रोग्राम विथ इफ एल्स, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइव टू ले लेते हैं एक कीवर्ड, जो वेरिएबल है वो ड्राइव इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया और कॉन्स्ट को फिर से असाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए ड्राइव टू हमें लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन इन द ब्रैकेट ड्राइव टू वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कैन ड्राइव। ड्राइव टू की वैल्यू जो होगी कैन ड्राइव होगी। इल्स अगर नहीं है तो ड्राइव टू की वैल्यू जो होगी वो होगी नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑन द रोड। और इसे हम थोड़ा चेंज के साथ लिख सकते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, रोड इन डे टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इफ एल्स कंडीशन हो गया है, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग फिर से कर देते हैं ड्राइव टू को, जिससे हमें ड्राइव टू में क्या वैल्यू स्टोर हुई है वो देखने को मिलेगी। अब जैसे हम इसको कंसोल में देखते हैं तो आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑन रोड इन डे टाइम, ये आपका लॉग हो गया, क्योंकि आपकी जो एज है जो 12 है ये छोटी है 18 से। अगर मैं यहाँ पे 19 कर दूँ तो भी आपका आंसर बदल जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा आई कैन ड्राइव। यहाँ देखिए आई कैन ड्राइव, कैन ड्राइव। तो यहाँ पे हमारा तीनों का तीनों आई गेस तीसरे वाले में नहीं आया है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमने असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे हमने असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल कर दिया है। तो यहाँ पे ड्राइव टू होना चाहिए एक्चुअली, ड्राइव टू बिकम्स कैन ड्राइव। एंड अगर हम कंसोल में देखिए तो पहले वाले का, ये दूसरे वाले का कैन ड्राइव, और तीसरे वाले का, जैसे हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आई कैन ड्राइव को 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको 3 लिख सकते हैं। आपको तीनों की तीनों कंडीशन अब देखने को मिलेगी 1 2 3 के साथ। देखिए कैन ड्राइव 1, कैन ड्राइव 2, कैन ड्राइव 3। अब इस तरह से ये आपका इफ एल्स के साथ आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है, और सेम कोड आपको एक लाइन में होए जा रहा है। किसकी वजह से? टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर की वजह से। अब पिछली बार हमने देखा था कि जो आपका ये सेंटेंस है, ये कंसोल लॉग, यहाँ पे जो टर्नरी ऑपरेटर्स है वो सिर्फ आपके एक्सप्रेशन लेते थे डॉलर क्वेरी के अंदर, आपके स्टेटमेंट नहीं लेते थे, इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं लेते थे। अब इनको कैसे पास करना है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं,
यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसी सेंटेंस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे यूजिंग। अब यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देते हैं, यूजिंग स्टेटमेंट इन टेम्पलेट लिटरल्स। अब किस तरह से करना है, यहाँ पे जो इफ़ वाला कंडीशन है ना, इसे हमें हटा देना है, इसे सिंपली हटा देना और यहाँ पे हमें टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग करना है। और टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग किस तरह से किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको सिंपली डॉलर क्वेरी में एज greater than or equal to 18, then what should it do? Question mark, can drive, otherwise should not drive, अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है और जैसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है आई एम 38 ईयर ओल्ड एंड कैन ड्राइव, बिकॉज आपकी जो एज की वैल्यू है यहाँ पे जो एज है 19 है, इसीलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने समझा कि जिस एक्सप्रेशन में कोई भी टेम्पलेट लिटरल एक्सप्रेशन में हम सिर्फ एक्सप्रेशन पास कर सकते थे, स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते थे, उसमें स्टेटमेंट किस तरह से पास किया जाए, उसे बाईपास किस तरह से किया जाए, टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग में हमने जो टर्नरी ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर है उसका उपयोग करके देखा है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा कोडिंग चैलेंज ले सकते हैं। अब कोडिंग चैलेंज क्या है हमारा, बड़ा ही आसान है। अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख के बीच में है तो आपका टैक्स परसेंटेज जो रहेगा वो 10% रहेगा, एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 3 लाख देन आपका टैक्स परसेंटेज 20% रहेगा। अब इसी को हमें एक कोडिंग चैलेंज की तरह लेना है और इसे सॉल्व करना है। अब कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक ले लेते हैं कोडिंग चैलेंज। और कोडिंग चैलेंज में क्या है, इफ इनकम ग्रेटर देन 3 लाख देन टैक्स परसेंट कितना है 10%, फॉर इनकम ग्रेटर देन 3 लाख टैक्स परसेंटेज इज 20%। अब इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए हम इसे देखते हैं। एक काम कर सकते हैं, हम एक कॉन्स्ट ले सकते हैं टैक्स और इसके साथ असाइन कर सकते हैं इनकम लेस देन और इक्वल टू 3 लाख, देन 0.10 टैक्स के परसेंटेज, क्योंकि 10% टैक्स आपका 0.10 मल्टीप्लाइड बाय होगा, मल्टीप्लाइड बाय आपका इनकम होगा। और एक काम कर सकते हैं, हम इनकम को भी ले सकते हैं, लेट इनकम इज इक्वल टू 3,50,000 और मल्टीप्लाइड बाय इनकम। अदरवाइज आपका जो टैक्स है 0.20
मल्टीप्लाइड बाय इनकम। अब यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है। कंसोल लॉग अगर हम टैक्स करें तो हमें टैक्स देखने को मिलेगा कितना आया है। तो कंसोल में देखते हैं, आपका जो टैक्स आया है 7000 टैक्स आया है, 70,000 टैक्स आया है आपका। 10% टैक्स जो है आपका, क्योंकि आपकी इनकम 20% के स्लैब में आ रही है। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ 3 लाख कर दें तो आपका जो टैक्स आएगा वो 10% आएगा, लगभग 30,000। अब यहाँ पे एक्चुअली हमने बड़ा आंकड़ा ले लिया है, 300,000, 10,000 लाख 0.10। एक्चुअली यहाँ पे हमने गलत ले लिया है, यहाँ पे हमने 30 लाख ले लिया है। अब हम इसको देखते हैं तो आपका जो टैक्स आया है वो 30,000 के आसपास आया है। तो यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर के साथ किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं ये देखा है। एक काम कर सकते हैं, इसको हम लॉग भी कर सकते हैं, कंसोल लॉग, और इसमें हम टेम्पलेट लिटरल्स में द इनकम वाज, और डॉलर क्वेरी में हम इनकम पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड योर टैक्स इज डॉलर, और यहाँ पे हम डॉलर में टैक्स पास कर देते हैं क्वेरी में। तो आपका ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है ये यहाँ पे आएगा, टैक्स इज एंड योर नेट इनकम इज, और यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन पास कर देते हैं जो नेट इनकम रहेगी आपकी टैक्स पे करने के बाद। तो इनकम माइनस टैक्स, सिंपल। तो यहाँ पे हम इसे लॉक करते हैं और देखते क्या है। द इनकम वॉज 3 लाख एंड योर टैक्स इज 30,000 एंड योर नेट इनकम इज 2,70,000। यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एक कोडिंग चैलेंज लिया, इसे परफॉर्म किया। आज हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा। टर्नरी ऑपरेटर जो है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ एक लाइन में काम करता है और आपके कोड को बहुत ही शॉर्ट बना देता है, और ये आपके कोड को क्लीन कोड लिखने में मदद करता है। लेकिन क्या ये टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का सब्स्टिट्यूशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, उस कंडीशन में आपका ये जो है इफ एल्स ही लगेगा। और अगर आपको कहीं टेम्पररीली एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इफ एल्स का, तो उस जगह आप इफ एल्स ना लेके आप टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग करके, कंडीशनल ऑपरेटर का उपयोग करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हमें देखना है जो जावास्क्रिप्ट है उसकी हिस्ट्री देख लेंगे थोड़ी, और जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स की हिस्ट्री देख लेंगे, और इसी के साथ हमारा ये सेक्शन ख़त्म कर देंगे और कुछ फिर एडवांस पार्ट पे हम मूव कर जाएंगे। धन्यवाद।